अस्सलाम वालेकुम। आजकल महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बिजली का बिल आवाम के लिए दर्द सर बन गया है, लेकिन इसका हल मौजूद है। बिजली का बिल इसी वक्त कम आएगा जब आप कम यूनिट इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें और इस पर अमल करें तो आप बहुत से पैसे बचा सकते हैं। यहाँ मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप बिजली के अप्लायंसेस का अगर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपके यूनिट कम सर्फ होंगे और बिजली का बिल भी कम आएगा। हमेशा छत वाले पंखों का इस्तेमाल करें। अगर घर में 4 पंखे हैं और सुबह शाम चलते हैं तो इसका मतलब है कि एक दिन में 90 से 100 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि गर्मी है, ज़ाहिर है पंखे बंद तो नहीं कर सकते। और पेडिस्टल पंखों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये 2 छत वाले पंखों के बराबर बिजली कंज़्यूम करता है। इसका हल ये है कि दिन के वक़्त तमाम लोग एक ही कमरे में बैठें और एक ही पंखा चलाएँ या 2 कमरों में बैठें ताकि कम से कम पंखे चलें। और रात के वक़्त तो ज़ाहिर है सारे ही पंखे चलेंगे क्योंकि हर कोई अपने-अपने कमरों में ही सोएगा। फ्रिज अगर 24 घंटे यानी पूरा दिन चलेगी तो 4 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब है कि महीने में 120 यूनिट। तो फ्रिज में इस्तेमाल होने वाले यूनिट को कम करने का तरीका ये है कि जब पीक आवर्स हों यानी कि शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे के दौरान आप फ्रिज को बंद कर दें। इस तरीके से 40 से 50 यूनिट बचाए जा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रिज की कूलिंग के कम होने का डर हो तो गोश्त और दूध जो कि ख़राब होने वाली चीज़ें हों उनको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें क्योंकि वहाँ पर तो कूलिंग सही होगी। और जब भी कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री लगाएं तो फ्रिज और पंखे बंद कर लें क्योंकि अगर तमाम चीज़ें एक ही वक्त में चल रही होंगी तो 1 घंटा इस्त्री चलाने पर आपके बिल में 40 यूनिट का इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर आप तमाम चीज़ें बंद करके इस्त्री चलाएंगे तो 10 यूनिट बचाना भी मुमकिन होगा। और बेहतर यही है कि आप एक ही बार इस्त्री लगा लें और सारे कपड़े इस्त्री कर लें, बार बार इस्त्री ना लगाएं। पानी की मोटर अगर रोज़ाना 30 से 40 मिनट चले तो 30 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, मगर शाम को यानी 6 से 11 बजे के दरमियान चले तो 50 यूनिट तक इस्तेमाल हो जाते हैं क्योंकि पीक आवर है। इसीलिए सुबह या दोपहर को मोटर चलाकर आप पानी भर लें और रात के वक्त मोटर कम से कम चलाएं या ना ही चलाएं तो बेहतर है। इसके अलावा महंगाई का दौर है, फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह आप ताज़ा ही ख़रीदें, ज़्यादा ख़रीद कर ना रखें ताकि फ्रिज भी कम से कम चले और चीज़ें भी ताज़ा इस्तेमाल हों तो बीमारी का ख़तरा भी नहीं होता। इसके अलावा कुछ हेल्थ टिप्स हैं। खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ ना पिएँ। खाना खाने के बाद पानी पीने से मैदा ख़राब हो जाता है और इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। महंगाई का दौर है, डॉक्टर और दवाइयों का ख़र्चा बचाने के लिए खाना खाने के बाद पानी ना पिएँ। खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद पानी पिएँ अगर पीना ज़रूरी हो। कमर में दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में उबाल कर पी लें, इससे सालों तक कमर में दर्द नहीं होगा। जिन लोगों को रात को नींद ना आती हो, पुरसुकून नींद लेना चाहते हैं तो तकिए पर लेवेंडर ऑयल के चंद कतरे डालकर सो जाएं। पूरी रात पुरसुकून नींद आएगी और सुबह ज़हन बिल्कुल फ्रेश होगा। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों तो सर पर मूली का रस लगाएं, इससे बाल आहिस्ता आहिस्ता काले होना शुरू हो जाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी-सी मीठी चीज़ खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अदरक का रस कमरे में स्प्रे करने से मच्छर आपको तंग नहीं करेंगे और आप डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छरों से महफूज रहेंगे। महंगे-महंगे स्प्रे करने की बजाय ये ट्राई करके देखें। रोज़ाना एक केला खाने से चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन दूर रहता है। निहार मुँह ठंडा पानी पीने से बदन कमज़ोर होने लगता है। खड़े होकर पानी पीने से मोटापा आता है और घुटने कमज़ोर होते हैं। जो औरतें ज़्यादा वज़न उठाती हैं इनको हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना बेहतरीन इलाज है। काली मिर्च इस्तेमाल करने से पेट में गैस नहीं होती। भुने हुए चने खाने से मैदा साफ़ रहता है और चेहरे पर रौनक आती है। अगर रोटियां पकाते वक्त जल जाती हों तो तवे पर रोटियां पकाने से पहले केले का छिलका रगड़ लें और फिर तवे को पानी से धो लें। इसके बाद रोटियां पकाएं। इन जैसी मज़ीद अच्छी टिप्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देख लिया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये बात उन तक पहुंच जाए जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है। वीडियो को देखने का शुक्रिया।